डियर स्टूडेंट्स, आज हम पशुपालन में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाले हैं और वो है पशु गणना। देखिए, वैसे हम एक स्टैटिक्स कृषि सांख्यिकी की क्लास में आपको काफ़ी पूरे डेटा के बारे में, लेटेस्ट डेटा, अपडेटेड डेटा के बारे में, जितने भी एग्रीकल्चर के डेटा होते हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। परंतु पशु गणना भी एक अपने आप में एक टॉपिक नया बन जाता है जो पूरा विस्तृत क्लास के रूप में लिया जाना चाहिए। उसी की महत्वता को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए यह अलग से तैयार किया है पशुओं की पशु गणना। आपको ये जानकारी दे दूं मैं, आपको जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करनी है, जेट की करनी है, सभी परीक्षाओं में डेटा का बहुत महत्व होता है। और डेटा में भी राजस्थान का डेटा, सारी इन परीक्षाओं में राजस्थान का डेटा पे विशेष महत्व दिया जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक आपके लिए तैयार किया गया है। और इसमें देखिए आप 20वीं पशु गणना के डेटा हैं। ये जितने भी सबसे नई जो गणना, पशु गणना हुई थी, वो अभी वर्तमान में 20वीं पशु गणना हुई है जो कि 2019 में संपादित हुई है। 20वीं पशु गणना कब संपादित हुई है? 2019 में है। यह नवीनतम है, इसके बाद अभी कोई पशु गणना नहीं हुई है। पशु गणना हर 5 साल बाद होती है। अब 2024 में होगी अगली 21वीं पशु गणना। तो वर्तमान में जो हमारे पास डेटा है पशुओं के, या राजस्थान के कहें चाहे पूरे इंडिया के कहें, वो डेटा है आपके 20वीं पशु गणना के 2019 के। तो इसी में अब चर्चा करते हैं अपन। देखिए आप, 20वीं पशु गणना 2019 में हुई है। इसके पहले जो पशु गणना हुई थी वो 2012 में हुई थी, जो क्या कहलाई थी? 2019 की पशु गणना कहलाई थी। क्या कहलाई थी? 2019 की पशु गणना कहलाई थी। 20वीं पशु गणना 2019 में हुई, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले पशु गणना कब आरंभ हुई थी? प्रथम पशु गणना कब हुई थी? यह हुई थी 1919-20 में। आज से ठीक 100 साल पहले, मान लो आप 100 साल पहले पशु गणना आरंभ हुई थी। यानी प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1919-20 में। कब हुई थी? 2019-20 में हुई थी। पशु गणना जो वर्तमान में हो रही है वो हर 5 साल बाद होती है, जबकि जनगणना यानी आदमियों की, मानवों की जो गणना होती है, जनगणना, वो हर 10 साल बाद होती है। और अभी 2021 के डेटा इसके जनगणना के आने वाले हैं, आरंभ होने वाली जनगणना। तो अभी आज भी हम 2011 के जनगणना के डेटा पढ़ते हैं। वैसे ही आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पशु गणना की कर रहे हैं। और अभी कौन से डेटा पढ़ रहे हैं हम? 2019 के जो डेटा है, जो 20वीं पशु गणना है, उसके डेटा हम पढ़ेंगे। तो पशु गणना कितने साल में होती है? हर 5 साल बाद होती है। पशुपालन का जीडीपी में योगदान, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर का भी आता है। जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान, भारत के जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान, राजस्थान के जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान है। और जो है जीडीपी में हॉर्टिकल्चर का योगदान, जीडीपी में पशुपालन का योगदान। मैं आपको कृषि सांख्यिकी का मतलब होता है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का मतलब होता है नवीनतम डेटा। उसकी पहले मैं क्लास आपको ले चुका हूं, उसमें सब चीजों के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से मैं बता चुका हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशु गणना की, पशुपालन की। तो हम बात बताएंगे आपको कि जो पूरी जीडीपी है, आपके देश की जीडीपी है या राजस्थान की जीडीपी है, यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की। पशुपालन का राजस्थान के जीडीपी में कितना योगदान है? 4.11% योगदान है। 20वीं पशु गणना जो हुई है 2019 में, अभी जो 2019 में 20वीं पशु गणना हुई है, उस पशु गणना में जो है टोटल पशुओं की संख्या में कितना इजाफा हुआ है? 4.6% वृद्धि हुई है। यानी 2012 में जो पशु गणना हुई थी उसकी तुलना में बड़े हैं पशुओं की संख्या। 2019 में पशुओं की संख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 4.6%
कुल पशुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात करेंगे, एक एक करके पशुओं की बात करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम कुल पशुओं की बात करेंगे, टोटल पशुओं की बात करेंगे, कुल पशुओं की बात करेंगे। कुल पशु मतलब उसमें गाय भी आएगी, भैंस भी आएगी, भेड़ भी आएगी, बकरी भी आएगी, है, और ऊंट भी शामिल होंगे। ये प्रमुख पशु जो है जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो कुल पशुओं की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही मुख्य रूप से परीक्षाओं का उद्देश्य, प्रश्नों के पूछे जाने का उद्देश्य रहता है। भारत में कुल पशुओं की संख्या, सारे पशुओं की संख्या जब गणना की गई तो कुल पशुओं की संख्या है भैया 53.58 करोड़। कितना है? और इसको मिलियन में कहें तो 535.78 मिलियन। आपको मिलियन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। मैं आपको इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। पहले कौन सी क्लास में आपको मैं बता चुका हूं, प्रमुख रूप से आपको जो सांख्यिकी की क्लास हुई थी उसमें इसको बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। मिलियन क्या होता है, करोड़ क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है। अनाजों को, भारत के डेटा लाखों में आते हैं, राजस्थान के डेटा को लाखों में पूछा जाता है। भारत देश में जो डेटा पूछा जाता है वो मिलियन में जनरली सामान्यतया, पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूछे किसी में भी, चाहे लाख में पूछे चाहे मिलियन में पूछे, आपको अगर जानकारी है कि मिलियन और लाख में क्या संबंध है तो आप उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो इस प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हमारे भारत देश में कुल पशु है भैया 53.58 करोड़। यानी जैसे हमारे देश में 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, कितनी है? 125 करोड़ की, और पशु कितने हैं? 53.58 करोड़। यानी आदमियों से लगभग आधे से भी कम पशु हमारे देश में पाए जाते हैं। कुल पशु उसमें सब आ गए भैया, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट सब आ गए। तो कुल पशु कितने हैं? 53.58 करोड़ है। और इसको इस प्रकार से मिलियन में भी लिख सकते हैं। अब इसकी तुलना में, ये तो भारत की बात की हमने, राजस्थान में कितने पशु है? कुल पशुओं की राजस्थान में संख्या है भैया 5.68 करोड़। देखो आप, लगभग 10% पशु है हमारे पास। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 10.5% ही भौगोलिक क्षेत्रफल हमारे हिस्से में आता है। हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्रफल के में बात करें तो लगभग 10.5% ही भौगोलिक क्षेत्रफल है, और 10.5% ही लगभग पशुओं की संख्या है राजस्थान में। कितनी? 5.68 करोड़। इसको मिलियन में कहें तो 56.80 मिलियन है। तो भारत में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 10.6% पशु, कुल भारत के पशुओं का 10.6% पशु राजस्थान में है। भारत में सबसे ज्यादा पशु कौन से राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। राजस्थान का दूसरा नंबर है पशुओं की संख्या में, सेकंड नंबर पर राजस्थान आता है, और प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है पशुओं की संख्या के मामले में। हम जिलों की बात करें तो जिलों में राजस्थान के सभी जिलों को, 33 जिलों की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा पशु भैया बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर में, क्योंकि भेड़ों की संख्या सर्वाधिक बाड़मेर में, बकरियों की संख्या सर्वाधिक बाड़मेर में। इसीलिए पशुओं की संख्या के मामले में टॉप पे है कौन? बाड़मेर है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, एक एक पशु को लेंगे, और अब हम लेंगे गायों की स्थिति। गायों की बात करेंगे भैया, गायों की क्या स्थिति है हमारे देश में, हमारे राज्य में। कुल पशुओं की बात कर ली हमने। कुल पशु तो थे हमारे पास 53.58 करोड़, और गाय, उनमें से गाय हैं 19.24 करोड़। कुल गायों की संख्या कितनी है भैया? 19.24 करोड़, या 192 मिलियन कह दो, है। जबकि राजस्थान में कितनी है? 1.39 करोड़ गाय हैं, जो कि भारत की कुल गायों का 7.22% है। कितना निकालोगे परसेंटेज तो निकल जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर सबसे, और राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय कहां पाई जाती है?
उदयपुर में पाई जाती है। भारत में पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। राजस्थान में उदयपुर में सबसे ज़्यादा गाय पाई जाती है। और राजस्थान की स्थिति की बात करें हम तो हमारा भैया छठा स्थान है, पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, छठा स्थान है गायों के मामले में राजस्थान का, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का और राजस्थान का छठवां स्थान है गाय की मात्रा में, गायों की संख्या के मामले में। अब हम बात करेंगे बफेलो की, भैंस की। मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा योगदान भैंसों का ही है। दूध प्रोडक्शन में, दूध उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान भैंसों का ही है। तो भैंसों में भारत में कुल भैंसों की संख्या है 109.80 मिलियन या 10.98 करोड़, जबकि गायें कितनी हैं भैया देखो आप, 19.24 करोड़ है। यानी लगभग भैंसों की गायों की तुलना में पूरे देश में जो भैंसों की संख्या है वो लगभग आधी, मान लो आप, थोड़ी सी ज़्यादा है आधी से, तो गायों की तुलना में। और राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है? 1.37 करोड़ है। और गायें कितनी थी? 1.39 करोड़। यानी राजस्थान में गायें और भैंसों की संख्या लगभग बराबर है। 1.39 करोड़ तो गायें हैं और 1.37 करोड़ भैंसें हैं। देखो, आपको इनको याद करने के लिए यही तरीके अपनाने पड़ेंगे जो इस प्रकार के तुलना करके, कंप्यूट करके इस प्रकार से ही याद किए जा सकते हैं। भारत के भैंस का राजस्थान में कितना परसेंट है? पूरे इंडिया की में जितनी भैंसें पाई जाती है उसका 12.5% भैंसें राजस्थान में पाई जाती है। कितनी परसेंट? 12.5। जबकि गायें कितना परसेंट पाई गई थी? 7.22% पाई गई थी। भैंसें कितनी परसेंट है? 12.47% है। पशु कितने परसेंट थे? 10.6% थे। पशु, कुल पशुओं की बात करेंगे तो है। भारत में सबसे ज्यादा भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है भैंस के मामले में। भैंस के मामले में हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है, दूसरे नंबर पर आते हैं हम उत्तर प्रदेश के बाद। जैसे दूध उत्पादन में भी हमारा बहुत अच्छा योगदान है, उसी प्रकार से भैंस के मामले में भी हम दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस जयपुर जिले में पाई जाती है। जिलों की बात करें तो कहां पाई जाती है? जयपुर जिले में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे बकरी की। बकरियों की देखिए स्थिति देखते हैं। देखिए, भारत में बकरी की संख्या 148.80 मिलियन है, 14.88 करोड़ है। ये 14.88 करोड़ का मतलब है भैंसों से ज्यादा और गायों से कम है। कितनी है पूरे इंडिया में? 14.88 करोड़ है। और राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी है? राजस्थान में बात करें 2.08% करोड़ बकरियां हैं। इसको मिलियन में कहेंगे तो 20.84 मिलियन कहेंगे। 2.08 करोड़ बकरियां हैं हमारे राजस्थान में, जो कि भैंस और गायों की तुलना में ज्यादा है। भैंस तो 1.37 करोड़ थी, गायें 1.39 करोड़ थी, जबकि बकरियां कितनी हैं? 2.08 करोड़ है। भारत के बकरी का राजस्थान में प्रतिशत, मतलब पूरे भारत में जितनी बकरियां पाई जाती है उसका 14% बकरियां पाई जाती है राजस्थान में। और बकरियों के मामले में नंबर 1 पर हम, सबसे ज्यादा बकरी राजस्थान में पाई जाती है। बकरी के मामले में नंबर 1 है। भैंस के मामले में सेकंड नंबर था। गाय के मामले में छठा स्थान था राजस्थान का। और राजस्थान, भारत में सर्वाधिक बकरी राजस्थान में है और राजस्थान का पहला स्थान है। बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान के जिलों की बात करें तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बाड़मेर में सबसे ज्यादा बकरियां हैं। बकरियों की स्थिति के बाद हम भेड़ पर आते हैं। भेड़ का भी ऊन उत्पादन में काफी अच्छा योगदान होता है और राजस्थान में काफी भेड़ पाई जाती है। राजस्थान की जो पशुपालन का जो जीडीपी में योगदान है उसमें भेड़ का भी अच्छा खासा योगदान है। भारत में भेड़ों की संख्या 7.42 करोड़ है, जबकि गायों की संख्या कितनी थी? 14.88 करोड़ थी। आधी भेड़ें हैं, ध्यान रखना आप, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि साहब सबसे ज्यादा बकरियां हैं या भेड़ें हैं। और अब भेड़ें तो आधी है, आधी गायों की संख्या से लगभग आधी है, इसलिए सबसे ज्यादा तो बकरियां ही हैं हमारे राजस्थान में हैं। कितनी भेड़ें हैं? 7.42 करोड़ है, जबकि बकरियां कितनी थी? 14.88 करोड़ थी। एग्जैक्ट आधी मान लो आप। भारत में
जबकि राजस्थान की बात करें, हम राजस्थान की बात करें तो 7.90 मिलियन या 0.79 करोड़ भेड़ें हैं। जब वो राजस्थान में कितनी देखो 2.08 करोड़ जो है बकरियां थी। तो भेड़ें तो आधी से भी कम है राजस्थान में। भारत में भी बकरियों से आधी संख्या पाई गई थी भेड़ों की, उसी प्रकार से राजस्थान में भी बकरियों की तुलना में आधी से भी कम भेड़ें पाई गई भैया। 0.79 करोड़, 1 करोड़ से भी कम भेड़ें हैं। और जो कुल भेड़ें हमारे देश में पाई जाती है उसका 10.64% भेड़ें पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा भेड़ें भारत में तेलंगाना राज्य में पाई जाती है। कहां पर? तेलंगाना राज्य नंबर 1 है भेड़ के मामले में। और राजस्थान की स्थिति की बात करें भेड़ों में तो चौथा स्थान है हमारा, चौथा स्थान आता है, नंबर 1 तेलंगाना और राजस्थान का चौथा स्थान है। और भारत के राजस्थान के जिलों की बात करें तो भैया बाड़मेर का नंबर 1 है भेड़ में भी, बकरी में भी नंबर 1 बाड़मेर और भेड़ में भी नंबर 1 है बाड़मेर। और गायों में उदयपुर, भैंस में जयपुर नंबर 1। इस प्रकार से जिलों की स्थिति है भैया ये। ऊंट में तो राजस्थान नंबर 1 है ही है। ऊंट में क्या है? ऊंट की संख्या तो पूरी की पूरी ऊंट 2.5 लाख है पूरे हमारे भारत देश में, उसमें से 2.13 करोड़ लाख तो पूरे यहाँ पे ये राजस्थान में ही देखो आप, पूरे ऊंट 2.5 लाख 2.13 राजस्थान, यानी 85% ऊंट अकेले राजस्थान के पास है। नंबर 1 तो होना ही है। नंबर 1 क्या पूरा का पूरा ही मान लो आप तो है। भारत में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में, पहला स्थान राजस्थान का। और सबसे ज्यादा जो जिस जिले में पाई जाती है ऊंट पाया जाता है वो है बीकानेर, नंबर 1 बीकानेर है भैया। अब एक समरी के रूप में यहाँ पर पशुओं की स्थिति ली थी हमने। कुल पशु 5.88 करोड़, उसमें से बकरियां 2.08 करोड़, कुल पशुओं में सबसे ज्यादा बकरियां हैं। उसके बाद 1.39 करोड़ गायें, 1.37 करोड़ भेड़ें, 0.79 करोड़ भेड़ें, सॉरी 1.37 तो भैंस थी, 0.79 भेड़ है और 2.13 लाख है। ध्यान रख लेना आप, ये ऊंटों की संख्या है। ये कुल मेजर पशु आ गए भैया। इस प्रकार से 5.68 करोड़ का बाइफर्केशन है ये। 2.08 करोड़ बकरी, 1.39 करोड़ गायें भैंस, 1.37 करोड़ भेड़, 0.79 करोड़ ऊंट, 2.13 लाख। इसके अलावा अन्य पशु भी होते हैं, जो पशु बचेंगे ना उसमें अन्य पशु आएंगे। ध्यान रख लें आप, अन्य ऐसा ये जोड़ नहीं बैठे तो ये मत सोचना कि सब जो है ये हो गया। सर्वाधिक की बात करें, जिलों की बात करें तो बकरी सबसे ज्यादा बाड़मेर में, गाय सबसे ज्यादा उदयपुर में, भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पे है? जयपुर में, भेड़ सबसे ज्यादा बाड़मेर में, ऊंट सबसे ज्यादा बीकानेर में। जिलों की स्थिति है जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर वापस से वही चीज जो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं उसको एक टेबल के रूप में और दिखाने की कोशिश की है मैंने। कुल पशुओं की संख्या की बात की थी हमने, हैं करीब 53 करोड़ बताई थी मैंने आपको। और राजस्थान में 5.68 करोड़ बताई थी, 10.5% है। राजस्थान का पूरे पशुओं में दूसरा स्थान है, पहला उत्तर प्रदेश का है और राजस्थान में नंबर 1 बाड़मेर है। गाय की बात करें तो आप 192 मिलियन है भैया, ये मिलियन, इसको करोड़ में 19.24 कह दोगे, ये करोड़ में 1.39 करोड़ हो गई। 7.22% गायें राजस्थान में पाई जाती है, छठा स्थान है राजस्थान का। सबसे ज्यादा गायें पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। जिलों की बात करें तो उदयपुर में पाई गई। भैंसों की बात करें भैया, देखो आप अभी तुलना भी कर सकते हो आप संख्या में, हैं और राजस्थान में भी तुलना कर सकते हो संख्या में। इस प्रकार से ये टेबल को आप एक बार उतार कर कई प्रकार से इनमें आपस में संबंध स्थापित करके आपको इसको तैयार करनी पड़ेगी, तब ये डेटा आपको याद होंगे। मैंने आपको कुछ प्रमुख चीजें बताई है जिससे आपको याद रह सके। आपको हमारी जनसंख्या से जोड़ लो, हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़, जबकि पशुओं की संख्या 53 करोड़, आधे से भी कम मामूली सी है। उसमें फिर आप देख लेंगे सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है। सबसे ज्यादा भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है? गायें, उसके बाद बकरियां, उसके बाद भैंस। और राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है भैया? बकरियां हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बकरियां हैं, उसके बाद गायें हैं, उसके बाद भैंस है, उसके बाद भेड़ है। राजस्थान की बात हो गई। इंडिया में अलग प्रकार ट्रेंड है, राजस्थान का अलग ट्रेंड है।
ये भी ध्यान रखना आपको। और इस प्रकार हम राजस्थान में कुल पशुओं में दूसरे स्थान पर, गायों में छठा स्थान, भैंस में दूसरा स्थान, भेड़ में चौथा स्थान, बकरी में पहला स्थान, ऊंट में पहला स्थान। ऐसे ही देश में बात करें, सबसे ज्यादा पशु उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा गायें पश्चिम बंगाल में, सबसे ज्यादा भैंसें उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा भेड़ें तेलंगाना में, सबसे ज्यादा बकरियां राजस्थान में, सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में। जिलों की बात कर लो, सबसे ज्यादा कुल पशु बाड़मेर में, सबसे ज्यादा गायें उदयपुर में, सबसे ज्यादा भैंसें जयपुर में, सबसे ज्यादा भेड़ें बाड़मेर, बकरी भी बाड़मेर और ऊंट बीकानेर में है। इस प्रकार से ये पशु गणना पर एक छोटा सा मैंने टॉपिक तैयार किया है, इसको आप समझ गए होंगे। अब आप इसको याद करें और आपकी परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे ये टॉपिक। थैंक यू।